ओवैसी साहब, आप मुसलमान भाइयों के अंदर तो आप एक लीडर बन करके मतलब दिख रहे हो कि पढ़े लिखे हो और मतलब बातें बहुत बढ़िया करते हो। और जब गुस्से में आते हो, और जब गुस्से में नहीं, जब मतलब ये मनों को फाड़ना है ना, अरे दो बातें बोलना है, इधर की भी इधर की भी, इसमें बहुत चालाकी है। कसम भगवान की, बहुत माइंडेड हो, ठीक है। लेकिन अब ये मौका है ना, इसको मत चूको, इसको मत चूको। अब कभी भी आरएसएस कभी मालूम था कि हिल जाएगी। और सरेआम ऐसे जो सुपीरियर लीडर मोहन भागवत, मतलब सभी इनके रहे हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। और एक छत्रछाया चलता है उसके अंदर, जो बोल देते हैं ना। फिर इनकी वो चैनल बना हुआ है, हम भी पार्कों में शुरू से देखते थे जब उस जमाने में कि ये भी कोई हिंदुस्तान में एक संस्था है। और कंपटीशन करके संस्थाओं के संस्था लगाते रहोगे। ये दमनकारी इनको पता है दमन कहाँ से होगा, वो हिस्ट्री लिखी हुई है। वो कब से, कहाँ से, अरब से कि कहाँ से, कि मतलब सबका था वो गजबे हिंद वाली हिस्ट्री लिखी हुई है। आज की नहीं है ये, आज़ादी से पहले की है। इस लाल किले पे ही तो अटैक हुए, मतलब लाल किला मेन हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली राजधानी हो गया, मान लो कि हिंदुस्तान का मेन जड़ है, जड़ बोल दिया। उसके ऊपर ये अटैक होते रहे, आगे भी होंगे। ये प्लानियाँ वो पहले की हैं, वो सबको पता है। अब उस सोच को लेकर के ही आरएसएस बनी थी, धर्म संस्थाओं को बचाने के लिए। सब में बढ़ती हैं, आपके भी हैं मदरसे हैं भाई। हिंदू धर्म ये है, मोहम्मदन धर्म ये है, सिख धर्म ये है, ईसाई धर्म ये है, क्रिश्चियन ये है, सब धर्मों का है। एक तो धर्मों का बेड़ा गर्क कर दिया रुपए ले ले करके। ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ कि ये ईसाई लोबी है ना, क्रिश्चियन लोबी, इसने बेड़ा गर्क किया है। हम पूछ लेते थे मगर यार, बरला बकला दानिश, दानिश बकला दान, मतलब ये नाम है। और ये फिर मगर यार कब बने, बोले अभी बने, अभी बने। फिर हम बोले ये कहाँ कौन बनाता है। फिर हमने देखा रांची के अंदर, हमारे को पता वो फरों की बात तो बस छोड़ो कि मैं भी एक, हमारा सेकंड कमांड था, उसके बीबी उसमें टीचर थी, नाम को ये स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल। उसमें शादी तक का भी ऑफर देते हैं, मकान बनाने का, नौकरी का, कोई भी काम करने का, सब ये पैसा देंगे, आप हमारे अंदर आ जाओ। हम भी प्रार्थना यीशु मसीह के बच्चों के, वो हमारे सीआरपी से बच्चे ले जाते थे। हम बस के अंदर मेरा प्रोडक्शन ड्यूटी लगा दिया, तब मैंने वहाँ शोध किया था 1985 के अंदर, 85। फिर हमारी ड्यूटियाँ लगी तो वहाँ देखे तो ये धर्म परिवर्तन और ये क्या हो गया। फिर हिंदू कौन बचेगा, मैं तो बोलता हूँ हिंदू बचेगा कहाँ। अब अम्बेडकर साहब का वो पोता आ गया है, उनका भी लेक्चर सुने हमने कल परसों से, 2 दिन से वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर मोहम्मदन धर्म कैसे बचेगा, क्रिश्चियन कैसे बचेगा, सिख कैसे बचेगा। ये तो फिर मारकाट होगी, क्लियर है इसमें, मैं बोल रहा हूँ ये हमने देखा है। और कुबत होगी, जहाँ होगी तो वो क्या होगी, कहीं भी होगी। वो छूट फूट पहले होती थी, अब बंद है। मोदी आने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंद है। योगी मोदी ये नहीं कि आप तो बोल दिया कि जेल में, कौन सी साहब, मोहम्मदन जेल में नहीं होगा कभी। मर्द कभी भी बोलता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये सब अब ये बातें गलत हैं। ये अगर आप जेल बता दो और ये बता दो, और किसी को, हाँ गलत हो रखा है, सबके डर बढ़ रखा है, सबकी बुद्धि घूम रखी है, सबके मतलब जमाने, आप बोलो जो भाषाएं थी ना वो चेंज हो चुकी है। अभी बड़ी कहानी के ऊपर चला गया। पहले छुटपुट हो जाता था, जिधर था उधर भाई ये हो गया, इनके इतने वो दबा दिया, वो चढ़ गए, ये चढ़ गए, ऊपर नीचे होता रहता था। और अब मानस पटल पे बहुत गलत सोच चली गई है हिंदुस्तान की। तो इसको अपन सब बैठ करके अपन क्यों नहीं मिट देते, ये मिटवाई भाई। देखो हमारा इतना है, आपका इतना है, ये बात है, ये है, तो इसका समाधान रखा है। अगर हम उन्हीं लोबियों में फंसे रहे, बाहर से जो पैसा आता है उसी के अंदर हम चलते रहे ना, वो कभी शांति होने ही नहीं देंगे हिंदुस्तान में, ये पक्की बात है। और इस नेटवर्क को तोड़ना,
ये भी बहुत खतरनाक है, नहीं तोड़ सकते। तो ये मिल के तोड़ सकते हैं, एक के बस की बात नहीं है इसमें। और उसके बस की बात नहीं है जो खुला ही समर्थन की बातें करता है, धर्मों को तोड़ने की, वोट लेने की, सबको एक साथ। भाई लायक को चुनो, नालायक को मत चुनो, बस। जी वो कोई भी धर्म का खो, वो लीडर हो ना, ये लीडर किसी के नहीं है। ये जीतने के बाद ना हाथ जोड़ते रहते हैं, फिर हम इनके, ये हमारे को हाथ जोड़वा देते हैं। फिर कहीं भी बात होगी ना, बोले मेरा ये एंटी है, बोले दूसरा ही बोल देगा, हाँ बोलेगा ठीक है तेने बोल दिया ना, तो बोला एंटी है, तो बोला एंटी है, तो इसको देख लो। फिर ये थाने भी खरीदते हैं, क्या क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका को खरीद लेते हैं, फिर संविधान को खरीद, फिर सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर इनका कौन क्या बिगाड़ेगा? गलत आदमी आएगा ना, वो गलत ही काम करेगा। जिसकी सोच गलत है और जो कुर्सी का भूखा है, कुर्सी का, और एक काम का भूखा है ना, काम कर्म करने का, कर्म प्रधान है सभी धर्मों में। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। तो उसके आधार पे ये हिंदुस्तान चले, और ये बैठ के बात करो, फिर देखो हिंदुस्तान कहाँ जाता है। सोच में पड़ जाओगे, अब पहले था वैसा का वैसा हो जाएगा, ये पक्की बात है, गारंटी है ये। लेकिन सबको मिलना पड़ेगा, मिलो।